दिस इज लेसन 6 फॉर मॉड्यूल 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑरेकल आर्किटेक्चर का, इस पीजीए प्रोग्राम ग्लोबल एरिया। अब प्रोग्राम ग्लोबल एरिया क्या है? इसके अंदर जो है यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। यूजर स्पेसिफिक जो यूजर परफॉर्म कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमने बात की थी एसजीए ये था ओवरऑल ऑरेकल इंजन जो यूज कर रहा है वो है एसजीए सिस्टम ग्लोबल एरिया। ओवरऑल इंजन जो काम यूज कर रहा है वो है सिस्टम ग्लोबल एरिया। पीजीए यह है क्या? प्रोग्राम ग्लोबल एरिया। ये क्या है? यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। ये यूजर के जो प्रोसेस चलेगा उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। तो सर्वर प्रोसेस जो भी लेट्स सपोज बात करते हैं, हमने इसमें दो चीजें होती हैं। पीजीए के अंदर दो एरिया होते हैं, एसक्यूएल वर्क एरिया एंड प्राइवेट एसक्यूएल एरिया। अब एसक्यूएल वर्क एरिया में क्या होता है? जो काम परफॉर्म होने एसक्यूएल के लिए वो कहाँ होते हैं? एसक्यूएल वर्क एरिया में। और जो काम परफॉर्म करने हैं सेशन के लिए वो कहाँ होंगे? प्राइवेट एसक्यूएल एरिया में। अब एसक्यूएल और सेशन में क्या फर्क है? आपने कोई डेटाबेस पे कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बनाने के बाद आपकी कनेक्शन की जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटाबेस पे जो कनेक्शन बना है वो जो इन्फॉर्मेशन सेव होंगी वो आपके प्राइवेट एसक्यूएल एरिया में। अब आपने जो एसक्यूएल सेलेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो, सेलेक्ट में आपने ऑर्डर बाय लगाया, आपने ग्रुप बाय लगाया, आपने ज्वाइनिंग करी, वो कहाँ पे आपकी सेव होंगी, स्टोर होंगी? आपके एसक्यूएल वर्क एरिया के अंदर। तो ये दो मेजर एरियाज होते हैं जो पीजीए के अंदर आपके होंगे, एसक्यूएल वर्क एरिया एंड प्राइवेट एसक्यूएल एरिया। अब आते हैं प्राइवेट एसक्यूएल एरिया को बात कर लेते हैं। प्राइवेट एसक्यूएल में क्या है? आपके बाइंड वेरिएबल, आपका एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, पार्सिंग हो रही है, वो कहाँ पे स्टोर हो रही है? वो आपके प्राइवेट एसक्यूएल एरिया के अंदर स्टोर हो रही है। और और जो यूजर जो अब यूजर ने कोई ऑर्डर बाय क्लॉज लगाया, यूजर ने कोई ग्रुप बाय क्लॉज लगाया, कोई ज्वाइनिंग हो रही है, हैश ज्वाइनिंग हो रही है, वो कहाँ पे यूजर का स्टोर हो रही है? वो आपकी एसक्यूएल वर्क एरिया में स्टोर हो रही है। तो सबसे पहला उसका कंपोनेंट है जो एसक्यूएल वर्क एरिया में इस्तेमाल होता है वो है सॉर्ट एरिया। सॉर्ट एरिया में क्या होता है? जो भी सॉर्टिंग परफॉर्म हो रही है, आपने ऑर्डर बाय लगाया, ग्रुप बाय लगाया, तो ये क्या है? सॉर्टिंग हो रही है आपके जो भी टेबल पे आप सेलेक्ट करके लेके आ रहे हो उसकी जो सॉर्टिंग परफॉर्म करेगा वो एसजीए के अंदर नहीं करेगा, वो सॉर्टिंग परफॉर्म करेगा आपके पीजीए में, पीजीए के अंदर। जिस यूजर ने उसको एग्जीक्यूट किया है तो उस यूजर का अपना सर्वर प्रोसेस बनेगा। अगर आप इसमें दो किस्म के प्रोसेस, एक होता है डेडिकेटेड एनवायरनमेंट, एक होती है शेयर्ड प्रोसेस। अगर आप डेडिकेटेड प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो डेडिकेटेड प्रोसेस मतलब हर यूजर प्रोसेस के लिए हर यूजर जो भी डेटाबेस से कनेक्ट करेगा उसका एक सर्वर प्रोसेस जनरेट हो जाएगा। दिस इज द डेडिकेटेड एनवायरनमेंट। अगर आप चाहते हैं कि डेडिकेटेड ये हो कि हर बार यूजर सेशन बनाता है तो एक सर्वर प्रोसेस जनरेट होगा तो उसका पीजे जनरेट होगा, हम ये नहीं चाहते। तो अब क्या कर सकते हैं हम? इसके लिए ये कर सकते हैं, एक शेयर्ड सर्वर प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसमें क्या होगा? सर्वर प्रोसेस जो होगा वो शेयर्ड हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने 5 सर्वर प्रोसेस बना लिए तो 5 सर्वर प्रोसेस शेयर्ड बन जाएंगे, मगर पीजीए सबका अपना अपना होगा। पीजीए शेयर्ड नहीं हो सकता, पीजीए सबका सेपरेट होगा। शेयर्ड प्रोसेस जो है वो जो क्या हो गए वो आप शेयर कर सकते हैं, वो आपके शेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो दो किस्म का आर्किटेक्चर हो गए, शेयर्ड सर्वर प्रोसेस, एक आपका हो गया डेडिकेटेड प्रोसेस। अब आता है कि हर कोई पीजीए बना रहा। अब पीजीए जब बनेगा तो पीजीए ने क्या करा? मेमोरी में एक एरिया यूजर के लिए बन गया। अब यूजर की जो सॉर्टिंग परफॉर्म होगी वो कहाँ पे होगी? पीजीए में होगी। पीजीए कौन से एरिया में होगी? अगर ऑर्डर बाय लगा तो सॉर्ट एरिया के अंदर होगी। वैसे ही अब बात करते हैं हैश एरिया। अब हैश टेबल आप यूज कर रहे हैं, अब उस हैश टेबल के लिए यूज करेंगे, यहाँ पर उसकी जो ज्वाइनिंग होगी, उसकी जो सॉर्टिंग होगी वो कहाँ होगी? आपके हैश एरिया के अंदर होगी। अब अगर आप हैश से अगर कंफ्यूज है कि हैश क्या होता है, हैश जस्ट लाइक एक नंबर है। एक हैश फंक्शन के थ्रू एक एल्गोरिदम है, उसके थ्रू हैश नंबर एक जनरेट करा है ओरेकल ने यूज करते हुए कि आप क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर हैश नंबर जनरेट होंगे। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यह है कि आपकी जो सर्चिंग है वो फास्ट होगी। के वो क्या कैसे एल्गोरिदम है जो कि जनरेट कर रहा है नंबर बाय द यूज ऑफ हैश फंक्शन। और एक फिक्स साइज होता है और एक का नंबर वैल्यू होगी। नंबर वैल्यू होगी तो इसकी वजह से नंबर वैल्यू क्यों रखी है? इसी वजह से रखी है कि आपकी जो सर्चिंग है ना वो फास्ट होगी। जस्ट लाइक आप कस्टमर आईडी है, अब कस्टमर की जो आईडी है वो क्या होगी? वो नंबर होगी ना, तो उसके बेस पे आप हैश फंक्शन बनाओगे। ठीक है, हैश फंक्शन के बेस और उसके हैश फंक्शन ओरेकल हैश फंक्शन को यूज करते हुए उसके हैश वैल्यू जनरेट करेगा। उस हैश वैल्यू के बेस के ऊपर जो है आप उस पर आप इंडेक्सिंग भी बनाएंगे,
लेट्स सपोज, तो वो क्या होगा, वो एक हैश वैल्यू होगी, उसकी उसकी जो इन्फॉर्मेशन सेव होगी कहां पर होगी, आपका हैश एरिया के अंदर होती है। अब बात की, हमने बात करें वर्क एसक्यूएल एरिया की बात की थी हमने। अब वर्क एसक्यूएल एरिया में क्या है, हमारी सॉर्टिंग परफॉर्म हो रही है। अब यूजर ने कोई सर्चिंग परफॉर्म करी, अब क्या हुआ, सॉर्ट एरिया के अंदर उसने अगर सर्च करा, लेट्स सपोज अब सॉर्टिंग करा, टेबल का साइज तीन 300 GB का टेबल का साइज है और वो सॉर्टिंग परफॉर्म हो रही है। अब वो सॉर्टिंग की इंफॉर्मेशन अगर एसक्यूएल वर्क एरिया के अंदर नहीं आती है तो कहां जाएगी, फिर वो जाएगी आपके डिस्क पे, जिसपे आप क्या होगा, टेम्पररी टेबल स्पेस यूज होगा। जो आपका डेटा सॉर्ट हो सकता है सॉर्ट एरिया में, वो वहां पे परफॉर्म होगा। अगर वो सॉर्ट एरिया में परफॉर्म नहीं हो सकता, फिर वो आपको टेम्पररी टेबल स्पेस के अंदर उसकी सॉर्टिंग परफॉर्म होगी, वो ऑब्वियसली फिर आपकी स्लो होगी। ठीक है, वैसा ही हैश एरिया के अंदर होता है। अब लास्ट वन है बिटमैप मर्ज एरिया। बिटमैप रिलेटेड इंडेक्सेस जितने भी हैं, उसके जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ओरेकल, वो बिटमैप मर्ज एरिया में परफॉर्म करेगा। अब जैसे बिटमैप टेबल क्या होता है, जैसे कि आपने कोई टेबल किया जिसमें जेंडर है, मेल फीमेल, अब आपको दो ही किस्म की इसमें वैल्यूज होंगी ना। तो इस किस्म के क्या होगा, इसमें जो वैल्यूज होंगी आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, मतलब आपको ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो इस किस्म की जो भी चेंज आपके इंडेक्सेस होंगे, उसकी तमाम किस्म जो आपकी वर्किंग परफॉर्म करेगा एसक्यूएल वर्क एरिया के इस वर्क एरिया में परफॉर्म करेगा। आखिर में क्या करेगा, इस करी वर्किंग करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देगा एक्चुअल रो आईडी के अंदर। तो इस जो बिटमैप रिलेटेड भी इंडेक्स रिलेटेड परफॉर्म होते हैं काम, वो कहाँ होंगे, बिटमैप मर्ज वर्क एरिया में होंगे। अब लास्ट वन क्या है, सेशन मेमोरी। इसमें क्या है, सेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी इसमें स्टोर होंगी। मतलब देखें, सेशन की इंफॉर्मेशन क्या है, यूजर ने कनेक्ट किया है, जो उसका जो सेशन डेटाबेस के अंदर बना है, उस सेशन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो कहाँ पे आपकी स्टोर होंगी, सेशन मेमोरी में। अब इसमें भी दो किस्म के एरिया होते हैं, परसिस्टेंट एरिया, एक होता है रन टाइम एरिया। अब देखें, परसिस्टेंट एरिया क्या है, आपके जो बाइंड वेरिएबल्स हैं, बाइंड वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो कहाँ सेव होंगी, आपके परसिस्टेंट एरिया के अंदर सेव होंगी। और अब रन टाइम ये है कि आपकी जो क्वेरी चल रही है उसका स्टेटस क्या है, उस क्यूरी का स्टेटस, उसने जो उतना टेबल सेलेक्ट किया है, वो टेबल की कितना रो आपको रिटर्न हो गया यूजर को, कितना बाकी है। तो उस आपकी पर्टिकुलर एसक्यूएल का, उसकी पर्टिकुलर सेशन की जो इंफॉर्मेशन, जो सेशन चल रहा है रन टाइमली, आपका जो एक्टिव सेशंस होंगे यूजर को रिटर्न हो रहे हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन कहाँ सेव हो रही है, आपकी रन टाइम एरिया में। और परसिस्टेंट एरिया में सेव हो रही है आपके जितने भी बाइंड वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं, वो कहाँ सेव हो रही है, आपकी इन परसिस्टेंट एरिया के अंदर सेव हो रही है। अब बात की बाइंड वेरिएबल, थोड़ा सा आपको बता दूं कि बाइंड वेरिएबल्स क्या चीज है। आपने अगर कोई सेलेक्ट लगाई, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू 1, अब देखें आपने लिखा इक्वल्स टू 1, अब 1 क्या, ये क्या है, डेटा। अब आप कस्टमर आईडी 2 भी कर देंगे, 3 भी कर देंगे, वट आप कस्टमर आईडी को चेंज कर रहे हैं। अब इसके बेस पे क्या है, ओरेकल क्या करेगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर एक बाइंड वेरिएबल लगा देगा, वेरिएबल वैल्यू होगी, ताकि जब भी आपका प्लान बनाए, एग्जीक्यूशन प्लान जनरेट हो, तो हर किसी का क्वेरी का एग्जीक्यूशन प्लान अलग ना हो। अगर लेट्स सपोज कस्टमर आईडी 2 कर दिया आपने, ठीक है, कस्टमर 3 कर दिया, अब क्या हो रहा है, हर कस्टमर, आपको ये पूरी एसक्यूएल चेंज होगी ना आपकी, तो इसका इसके हिसाब से तो ये होना चाहिए कि आपकी क्वेरी चेंज हो रही है, तो लेट्स मीन आपका जो एग्जीक्यूशन प्लान भी अलग बनेगा। नहीं, अब इसके लिए ओरेकल क्या करता है, आपकी उस जो वेरिएबल, जो वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं, वहां पे क्या करेगा, बाइंड वेरिएबल लगा देगा, ताकि उस क्वेरी का एग्जीक्यूशन प्लान हर बार उसको बनाना ना पड़े। तो अब क्या आती है इसमें, होती है आपकी जो पार्सिंग है, पार्सिंग की इंफॉर्मेशन, आपके क्यूरी, आपका सेशन जो चेक हो रहा है, आपका जो सेशन चेक हुआ, आपकी क्यूरी की चेकिंग हो रही है आपकी, उसकी अब इसमें दो किस्म की चीज होती है, एक होती है सॉफ्ट पार्सिंग, एक होती है हार्ड पार्सिंग। अब सॉफ्ट पार्सिंग, एक हार्ड पार्सिंग के आपकी क्यूरी चली, क्यूरी चलने के बाद उसने उसका एग्जीक्यूशन प्लान बनाया, एग्जीक्यूशन प्लान बनने के बाद रख दिया। अब दोबारा से आया, अब अगर उसका एग्जीक्यूशन प्लान नहीं है, अगर नहीं है वो दोबारा बनाएगा, दैट्स मीन्स क्या हो रही है, हार्ड पार्सिंग हो रही है। अब सॉफ्ट पार्सिंग में ये है कि वही क्वेरी उसको वहां पे मिल गई, तो दैट इज द सॉफ्ट पार्सिंग। तो इसको अगर मैं समराइज कर लूं, तो हमने सबसे पहले पढ़ा एसक्यूएल वर्क एरिया एंड प्राइवेट एसक्यूएल एरिया। अब एसक्यूएल वर्क एरिया क्या चीज है, स्टेटमेंट लेवल, जो स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन जो है सेव हो रही है, वहां कहां हो रही है, एसक्यूएल वर्क एरिया में सेव हो रही है। और प्राइवेट एसक्यूएल में क्या सेव हो रहा है, आपका सेशन लेवल की इंफॉर्मेशन सेव हो रही है। जो सेशन की जो कर्सर मैनेजमेंट है, वो कहां सेव हो रही है, आपकी प्राइवेट एसक्यूएल एरिया के अंदर। आपके एसक्यूएल एरिया के अंदर सॉर्टिंग हो रही है, हैशिंग हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है, कहां पे हो रही है,
एसक्यूएल वर्क एरिया में। किसके लिए? एसक्यूएल के लिए। एसक्यूएल की सॉर्टिंग कर रहा है, ठीक है। ग्रुपिंग हो रही है, आपको हैश ज्वाइन को यूज कर रहा है, कहां पे कर रहा है? एसक्यूएल वर्क एरिया में। प्राइवेट एसक्यूएल में क्या हो रही है? पार्सिंग हो रही है, ठीक है। पार्सिंग हो रही है, बाइंडिंग हो रही है, उस क्वेरी की एग्जीक्यूशन हो रही है और डेटा फैचिंग हो रही है। तो कहां पे परफॉर्म हो रही है? तो जितनी भी एसक्यूएल को एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही है, एसक्यूएल की रन टाइम चीजें परफॉर्म हो रही है, जो सेशन की जो इंफॉर्मेशन हो रही है, सेशन लेवल पे जो काम हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? प्राइवेट एसक्यूएल एरिया में हो रहा है। और एसक्यूएल लेवल पे जो काम हो रहा है कहां पर? एसक्यूएल वर्क एरिया के अंदर हो रहा है। तो दिस इज सिंपल वे ऑफ हमारा पीजीए।